जो काम डेली होना चाहिए वो कहीं पे तो तीसरे दिन हो रहा है, कहीं पे हफ्ते में एक बार हो रहा है। तो स्कैम शुरू होता है यहाँ पे। तो उसको डेली 100% घर में जाना पड़ेगा, कूड़ा उठाना और पड़ेगा। इन सब के पीछे कौन लोग हैं, किनका हाथ है, वो 21 आदमी है कहाँ पे हमें पता ही नहीं भाई। और सालाना अप्रोक्सीमेट 60 लाख रुपए का यहाँ पे ये घोटाला है। तो बुधवार से हम नगर पालिका के बाहर धरना शुरू करेंगे। तो पहले हम टाइम दे रहे हैं कि भैया आप उसे ठेकेदार पे कार्रवाई कर दो, ठेका आपने दे रखा है उसको कैंसिल कर दो। 9 तो लगे हुए हैं घर पे पार्षदों की निजी तौर पर जो काम कर रहे हैं। अपने खरखोदा शहर में सफाई होती है 3 तरीके से। पहला है कि जो नगर पालिका के जो कर्मचारी है, झाड़ू वाले हैं, नाली साफ करने वाले हैं, खुद के जो कर्मचारी उनके हैं, पहले तो वो है सफाई करते हैं। दूसरे है कि डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, दूसरे वे हो गए। और तीसरा ठेका है रात को इन्होंने दे रखा है सफाई करने का, जो ट्रैक्टर वाले आते हैं और कर्मचारी आते हैं, वे हो गए। तो आज इनकी हम बात करेंगे एक तो नगर पालिका के जो कर्मचारी खुद के हैं वे, और दूसरा जो डोर टू डोर गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली, एक वो वाली हो गई। तो इनकी हम बात करेंगे आज। अच्छा, घोटाला इसमें क्या होता है कि मान लो केवल 100 रुपये आ गए खर्च करने के लिए, आपने लगा दिए 20 रुपये, लेकिन कागज़ों में तो दिखाओगे 80 रुपये, 100 रुपये दिखाओगे पूरे, आप में 100 रुपये खर्च हो गए हमारे पूरे। लेकिन उसको कागज़ों में अगर पकड़ोगे तो पकड़ में नहीं आएंगे नहीं वो, क्योंकि उसमें तो पूरे दिखाएंगे खर्चा। वो रियलिटी क्या होती है, ग्राउंड जाना पड़ता है आपको। ग्राउंड पर जाओगे, देखोगे कि भाई उसने 100 रुपये खर्च किए कि नहीं किए। अगर 80-90 रुपये खर्च किए हो तो वो मुश्किल है उसको पकड़ना, क्योंकि कहते हैं ना वो कहावत है, आटों में नून चलता है भाई, वो थोड़ा बहुत तो। लेकिन अगर 20 रुपये लगाए हैं तो वो आसानी से पकड़ में आ जाएंगे कि भाई ये गड़बड़ कर रखी है उसने। तो हम ग्राउंड पे ही गए देखने के लिए कि जो उन्होंने अपना वो किया पूरा अपना वो। आपको पता होगा कि पहले एक सर्वे आया था कि खरखोदा की नगर पालिका पूरे हरियाणा में सफाई के मामले में नंबर 1 पे है, बहुत बड़ी सफाई करते हैं ये। तो उसका जायज़ा लेने के लिए हम ग्राउंड पे गए और खरखोदा में 308 परिवारों का हमने सर्वे किया। सर्वे में हमने उनसे 6 सवाल पूछे थे अलग अलग तरीके के। इसमें एक सवाल था कि भाई क्या आपकी गली में झाड़ू लगाने वाले जो कर्मचारी वो आते हैं। तो इसका जो जवाब लोगों ने दिया वो दिया 2% लोगों ने कहा कि वो डेली आते हैं, सिर्फ 2% ने कहा। 1% ने कहा कि 2 दिन में एक बार आते हैं। 7% ने कहा कि 3 दिन में एक बार आते हैं। 3% ने कहा कि सप्ताह में एक बार आते हैं। और 6% ने कहा कि महीने में 1-2 बार आते हैं। लेकिन 81% लोगों ने कहा कि आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी कि वो लोग हैं कहाँ, बिल्कुल भी नहीं आते हमारे यहाँ तो। 81% लोगों ने कहा ये बात, सफाई वाले झाड़ू वाले बिल्कुल नहीं आते। दूसरा हमसे उनसे पूछा है कि जो आपकी नालियाँ हैं वो डेली साफ़ होती है कि नहीं होती, वो कब आते हैं। तो इसके भी यही है, 1% ने कहा कि डेली होती है, एक ने कहा कि 2 दिन में एक बार होती है, 8% बोले कि वो 3 दिन में आ जाते हैं एक बार, 7% का हफ्ते में एक बार आती है, 23% ने कहा कि महीने में एक बार आते हैं, और 60% लोगों ने कहा कि भाई बिल्कुल नहीं आते, हम खुद साफ़ करते हैं। मतलब कई वार्डों में तो गया मैं देखा वहाँ पे लोगों ने अपने घरों में खुद सफाई करने के जो औजार होते हैं वो मोल खरीद रखे हैं अपने, वो सफाई करते डेली अपने आप। तो इसके बाद इनके गाइडलाइन है जो ठेका उन्होंने दे रखा डोर टू डोर का, उसकी बाद में बात करनी चलिए। पहले मैं कहता हूँ कि नगर पालिका में 21 कर्मचारी है जो कि झाड़ू लगाने के लिए, नाले निकालने के लिए उनका काम को सौंप रखा उनको। पहले 24 थे, अब कह रहे कि 21 रह गए, 3 आदमी गुजर गए। तो 21 आदमी है कहाँ पे हमें पता ही नहीं भाई। 81% कह रहे कि मैं झाड़ू वाले आते नहीं, आज तक आए नहीं कभी। तो वो लोगों की ड्यूटी काम लगी हुई है, वो है भी या फिर कागज़ों में उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, वो आदमी है कहाँ, पहली बात तो ये है। अब बात करें जी डोर टू डोर पे जो गाड़ी आती है कूड़े उठाने वाली। हमने लोगों से पूछा कि भाई गाड़ी जो आती है कूड़ा उठाने वाली वो आपके घर में कितने दिन में आती है एक बार। 1% लोगों ने कहा कि दिन में 2 बार आती है। मेन कोई गली होगी उनकी, उस गली में 2-3 बार लगते होंगे वो, तो दिन में 2 बार आती है। 17% लोगों ने कहा कि दिन में 1 बार आती है। 23% लोगों ने कहा कि 2 दिन में 1 बार आती है। और 35% लोगों ने कहा कि 3 दिन में 1 बार आती है भाई, हफ्ते 2 बार।
6% कहा कि सप्ताह में एक बार आ गई, ना तो कुछ नहीं आई। 18% कहा कि आती ही नहीं हमारे यहाँ गली में, तो भाई हम देख नहीं आज तक। अच्छा, इस समय भी जो है उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन में 3 दिन में आती है। इन्होंने अभी 53% ने कहा कि भाई हमारी गली में ही आती है, हमारे घर के बाहर ही आती है। 47% ने कहा कि दूसरी गली में आती है, वहाँ जाना पड़ता है डालने के लिए, वहाँ हम डाल के आते हैं। इसमें एक गाइडलाइन मैं बताऊँ आपको, जो ठेका दिया गया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है if the contractor should achieve 100% door-to-door collection efficiency in collection of waste, तो उसको डेली 100% घर में जाना पड़ेगा, कूड़ा उठाना पड़ेगा डेली बेस पे, डोर टू डोर पे। ये नहीं कि बस गाड़ी को खड़ी कर दी मेन गली में और उस गली में लगती है 15 गली और अलग अलग हो जाती है, तो सारे उसमें आग डाल दो, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है कि ई रिक्शा का, कि पेज नंबर 12 पे इसमें लिखा है कि रिक्शा कैन बी यूज्ड इन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट। मतलब आप ई रिक्शा का भी यूज़ कर सकते हो अगर जरूरत पड़े। मैं कुछ बीड़ी गलियाँ हैं जहाँ अगर व्हीकल नहीं पहुँचता, बड़े व्हीकल नहीं पहुँचते, तो वहाँ आप रिक्शा यूज़ करोगे। दूसरा हमने उनसे सवाल पूछा लोगों से कि कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी आती है उसमें ड्राइवर के अलावा कितने आदमी आते हैं साथ में उठाने वाले? तो एक भी नहीं, ये कहने वाले तो कोई था ही नहीं। 56% ने कहा कि एक आदमी आता है अलग से ड्राइवर के अलावा। 20% ने कहा कि 2 आते हैं भाई साथ में। 1% ने कहा कि 3 आते हैं। 5 ने कहा कभी 1 कभी 2, और 18% लागू नहीं होता कि जाती गाड़ी वहाँ पे कभी गई नहीं आज तक। फिर हमने उनसे पूछा कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी किस टाइम आती है आपके यहाँ पे? तो 9 बजे से पहले आती है, ये बताने वाली है 5%। 8 से 12 के बीच कभी भी आ जाते हैं, ये कहने वाले हैं 67%। 1% ने कहा कि दोपहर को आती है 11 से 3, और 9% ने कहा कि 12 से पहले, कभी 2 बजे के बाद, उनका कोई टाइम नहीं है, उनका कोई कभी आ जाते हैं। एज पर गाइडलाइन 12 बजे से पहले आनी इसकी चाहिए। एक गाइडलाइन है, पॉइंट नंबर क्या है वो, 3। पेज 11 पॉइंट। इसकी गाइडलाइन ये रखी है कि कॉन्ट्रैक्टर शुड प्रोवाइड टाइम टेबल्स इन कंसल्टेशन विद यूएलबी, मतलब नगर पालिका। मतलब जहाँ भी आप जाओगे, जिस गली में आप जाओगे, उस गली में आपको एक टाइम टेबल देना पड़ेगा। उस टाइम के अकॉर्डिंग गाड़ी आपकी जाएगी डेली। अगर टाइम टेबल चेंज होगा, शेड्यूल चेंज होगा, तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या अखबार में उसको विज्ञापन दो आप, या लोगों के घर जाके बताओ, पैम्पलेट छपवाओ, जो भी छपवाओ। उस टाइम के 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में आप आ सकते हो। अगर यहाँ पर टाइम दे दिया 11:15 बजे का, तो 11:05 से लेकर 11:25 के बीच में आप कभी भी आ जाओ, लेकिन उस गैप में आना आपको। तो वो कहीं हमें मिला नहीं कहीं भी। लोग कहते हैं सबसे पहले कि भाई पता नहीं टाइम क्या उनका, 8 से 12 कभी आ जाते हैं बीच में। वो कोई टाइम का है नहीं, ना कोई टाइम उन्होंने हमें दे रखा है अभी। तो ये हमारा सर्वे था। अब स्कैम कहाँ हो रहा है वो बताते हैं हम आपको। ये आप अपने सर्वे से ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो काम डेली होना चाहिए वो कहीं पे तो तीसरे दिन हो रहा है, कहीं पे हफ्ते में एक बार हो रहा है। तो मेन चीज़ जो है, स्कैम कहाँ शुरू होता है। मैं पैसे तो ले रहा हूँ 100% काम के, और मैं वो काम कर रहा हूँ 3 दिन में या 1 हफ्ते में जाके कंप्लीट। उसके लिए क्या है, टोटल वेस्ट जनरेशन फार्मूला जो है गाइडलाइन के पेज नंबर 11 पे जो दिया हुआ है, 32,000 से 35,000 की आबादी के लिए है वो। तो हम मिनिमम आबादी कैलकुलेट करके चलते हैं 32,000 की। तो उसके लिए मिनिमम जो नंबर ऑफ़ व्हीकल है वो कॉन्ट्रैक्टर इंश्योर करेगा कि डोर टू डोर कलेक्शन 12 बजे से पहले, अकॉर्डिंग टू PIM, मैं नहीं कह रहा, ये गाइडलाइन कह रही है 12 बजे से पहले वो कलेक्ट करेगा। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है वो 1850 रुपये प्रति टन है, जो उसे डेली कलेक्ट करना है। जितना कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से 1850 रुपये मिलेंगे। पेनल्टी रेट जो है उसका 100% लगेगा। वो कितना है वो इसकी टेबल में दिया हुआ है। यदि वो 90% या अबो कलेक्ट करता है 32,000 की आबादी के लिए तो कोई पेनल्टी नहीं है। यदि वो 80 से 89% करता है तो 2% पेनल्टी है।
यदि वो 50% से कम कलेक्ट करता है तो 100% पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर पे लगेगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो सर्वे कहता है कि भाई वो 3 दिन में आ रहा है, हफ्ते में आ रहा है, वो वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है, तो वो जो वेस्ट जो कलेक्ट हो रहा है वो डेली नगर पालिका को 100% कैसे दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो है ये। दूसरा, वो घर घर जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में RFID नहीं है, उनकी ऑटो अटेंडेंस नहीं होती है, उनके पास ड्राइवर्स के पास यूनिफॉर्म नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर कैसे मैनेज कर रहा है। अब क्या आता है, टोटल एरिया कवर्ड अकॉर्डिंग टू सर्वे एंड पीपल जो है वो 35 से 40% एरिया खाली डोर टू डोर सर्विस के तहत वो कवर कर रहा है डेली बेसिस पे। डिस्पोजल साइट पे हमेशा 90% से ऊपर कूड़ा वो तोल रहा है। तो स्कैम शुरू होता है यहाँ पे। क्या होता है, 40% वो कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो 4 ट्रैक्टर काफ़ी है, और सर्वे के हिसाब से उन ड्राइवर के अलावा 1 या 2 कर्मचारी आते हैं। कुछ सर्वे में कुछ लोगों ने बोला है 2 आते हैं कभी कभी। तो कुल लोग 10 काम करते हैं। एक ट्रैक्टर की कीमत जो 3 से 6 लाख रुपए है, छोटा ट्रैक्टर, उस पे यदि हम 10 साल की उम्र की 10 साल की जो एज लिमिट है ट्रैक्टर की मशीन की, डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये हर महीने हम कैलकुलेट करते हैं ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर की मेंटेनेंस का खर्चा हर महीने 5,000, डीजल का खर्च 10,000, तो टोटल एक ट्रैक्टर पे खर्चा हमारा हो गया टोटल 20,000 रुपये। 5,000 डिप्रिसिएशन, 5,000 उसकी मेंटेनेंस और 10,000 रुपये डीजल का खर्चा, तो टोटल खर्चा हुआ हमारा 20,000 रुपये। तो इसके हिसाब से 4 ट्रैक्टर का 80,000 रुपये हर महीने वो खर्च करता है। 10 लोगों की तनख्वाह 12,000 रुपये प्रति आदमी के हिसाब से 1,20,000 रुपये वो पे कर रहा है। तो टोटल यदि मैं करूँ 2 लाख रुपये जो ट्रैक्टर का है, 1,20,000 रुपये प्रति व्यक्ति की जो इनकम वो सैलरी जो दे रहा है वो, और 80,000 रुपये ट्रैक्टर का, टोटल खर्चा हुआ 2 लाख रुपये। 1 लाख रुपये अन्य खर्च इन केस वो कहीं करता है वो भी टोटल कर लेता हूँ तो 3 लाख रुपये प्रति महीना खर्च करता है। इसमें क्या है, पेमेंट उसे कितनी मिलती है, 32,000 रुपये 450 ग्राम कूड़ा उठाने की मिलती है। इसमें दे रखा है कि कैपिंग ऑन पेमेंट्स द वेस्ट जनरेशन शुड बी कैलकुलेटेड 450 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि कितना कूड़ा डेली होता है शहर का। तो 450 ग्राम के हिसाब से अपनी आबादी है 32,000 रुपये, 32,000 और कूड़ा है 450 ग्राम। सो 1450 टन पे 1850 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 26,825 रुपये आते हैं। ये प्रति दिन का है जो उसे इनकम है। उसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है, वो है उसका 10,000 रुपये 10,730 रुपये। तो बच गए कितने, उसे हर महीने 16,000 रुपये की, हर दिन की 16,000 रुपये की बचत है। 30 दिन की बचत होगी उसकी अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपये, और सालाना अप्रोक्सीमेट 60 लाख रुपये का यहाँ पे ये घोटाला है। जो एक्चुअल में वो काम कर रहा है वो करने के लिए इससे बहुत कम खर्चा आता है। जो गाइडलाइन है उसको भी वो फॉलो नहीं कर रहे और यहाँ पे भी वो बचा रहे हैं। तो इन सब के पीछे कौन लोग हैं, किन का हाथ है, किन की मिली भगत से ये हो रहा है, तो वो आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पेनल्टी हो जाएगी इनकी जो पेनल्टी है, पेनल्टीज़ फॉर नॉन कवरिंग, तो इसमें पर डे की जो पेनल्टी है, जो व्हीकल आते हैं ना, गाड़ी आती है कूड़े वाली, गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है कि उसको आपको कवर करना पड़ेगा पूरा ऊपर से कुछ लगा के। अगर कवर नहीं करते हैं उस कूड़े वाली गाड़ी को तो पेनल्टी है उसकी 1,000 रुपये पर व्हीकल पर डे के हिसाब से। अगर हम देखें कैलकुलेट करें तो भाई 1,20,000 महीने का तो ये उसकी पेनल्टी मिल जाती है, क्योंकि कहीं इसका कोड होते नहीं हमारी गाड़ियों में, देखिए हमने भी। दूसरा है कि यूनिफॉर्म अगर नहीं है कर्मचारी की तो 500 रुपये पर वर्कर पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। 10 आदमी है, 1.5 लाख रुपये महीने के ये हो गए उसके पेनल्टी के। GPS होनी चाहिए हर व्हीकल में, पता लगेगा एक व्हीकल गया कहाँ पे है, गया भी है कि नहीं गया, पूरा उन्होंने कवर किया कि नहीं किया, वो नहीं है इनके पास। RFID होनी चाहिए। प्रावधान ये है कि हर 10 घर में आप एक घर पे एक चिप लगाओगे बाहर, गाड़ी वहाँ जाएगी, उस चिप को स्कैन करेगी कि इस एरिया में हम आए थे, अटेंडेंस होगी उनकी वहाँ पे। और ये पेनल्टी जो है, पेनल्टी क्या नगर पालिका ने आज तक किसी भी व्हीकल के लिए या किसी यूनिफॉर्म के लिए क्या कभी लगाई है, इसका कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है।
अगर पेनल्टी टोटल करे तो 1 करोड़ से ऊपर जो पेनल्टी उसके ऊपर इनकी होनी पेनल्टी बनती है चाहिए, आज तक की। 1-1.5 करोड़ तो पेनल्टी हो रही है। बिलो 49% वेस्ट कलेक्शन जो हो रहा है उस पर तो 100% पेनल्टी है। तो 26,500 रुपये पर डे की जो पेनल्टी है, महीने की 8 लाख रुपए की हो गई। तो ये सारी पेनल्टीज़ क्यों नहीं लग रही? यदि वो काम प्रॉपरली नहीं कर रहे तो पेनल्टी लगानी चाहिए डिपार्टमेंट को। जितना ये काम कर रहे हैं फिलहाल, ये है जितना ये काम कर रहे हैं उस हिसाब से इनकी 1 भी रुपए की आमदनी नहीं होती। इनके पेनल्टी लगेगी 100% की और आमदनी इनकी जीरो हो जाएगी 49 से कम होते ही। और ये डेली कवर करते हैं 35 से 40%। तो ये तो नगर पालिका सो रही है, उनको पता ही नहीं है, या फिर वो मिली भगत है इनकी। भाई जाता है कूड़ा, खुली गाड़ी जाती है इनकी, यूनिफॉर्म है नहीं, कुछ RFID है नहीं, GPS है नहीं, और नगर पालिका को पता ना हो, ये तो पॉसिबल है नहीं। पेनल्टी नहीं लग रही तो कहीं ना कहीं वो मिली भगत है, उनकी मिली भगत के कारण ही चल रहा है सब कुछ। तो कुछ आज हम सवाल उनसे पूछेंगे नगर पालिका से। एक हो गया पूरा। इसमें एक चीज़ और थी कि कॉल सेंटर होना चाहिए कंप्लेंट का। कोई भी आदमी कंप्लेंट करे तो कंप्लेंट करेगा कहाँ पे, एक नंबर देना चाहिए। उस नंबर पे जो भी कंप्लेंट आएगी वो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन ठेकेदार ने कोई भी ऐसा कुछ कॉल सेंटर नहीं खोल रखा, कोई नंबर किसी को दे नहीं रखा। दूसरा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए हर कर्मचारी की, कितने उसके पास आदमी है। अब कागज में दिखा दिए 20 आदमी मेरे पास काम करते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस उसकी होनी चाहिए थी, इससे लिखा हुआ गाइडलाइन में, वो होती नहीं है। तो किसकी ये मेहरबानी है, ये तो जी अब सबको पता है, कौन इस पर एक्शन नहीं ले रहा है, कौन चल रहा है, चलने दे रहा है। और कल को तो ये 4 ट्रैक्टर कम करे, 2 ट्रैक्टर कर देंगे भाई, पूरे शहर में 4 दिन में ट्रैक्टर एक बार आ जाएगा। अभी आप ये दिल्ली रोड आपने देखा होगा, इस पे चारों तरफ 1-1 फुट पानी खड़ा है। चलने के लिए भी सारे दुकान वालों ने अपना अपना अरेंजमेंट कर रखा है, बीच बीच में वो कैरेट उन्होंने रख के और वो अपनी दुकान में जा रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरे नहीं है, या नगर पालिका इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और दिल्ली रोड तो सबके सामने है। ये तो वो चीज़ें हैं जो गाइडलाइन में हैं, जो सर्वे हमने किया वो क्या फॉलो नहीं कर रहे, ये वो चीज़ें हैं। इन पे विश्वास नहीं है तो दिल्ली रोड पे जाके एक बार देखो, वहाँ पे पैदल आदमी चल नहीं सकता। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान में पहुँचने के लिए 10 कैरेट लाइन में लगा के उनके ऊपर से जा रहे हैं दुकान पे, और जो ग्राहक आएंगे उनके लिए तो और भी परेशानी का सबब है। तो इसके लिए आगे हमारा जो अगला स्टेप होगा, पहली तो रिक्वेस्ट नगर पालिका से ही है कि वो इस चीज़ को दुरुस्त करें। जो एक्शन वो ले सकते हैं, जो उनके अधिकार के तहत आते हैं, वो एक्शन लें। उसके बाद जो उनके क्वेश्चन हैं, कुछ हमारा सवाल है नगर पालिका से। पहला तो ये है कि नगर पालिका में कुल कितने सफाई कर्मचारी है। बोलते कि 21 है, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं और उनकी ड्यूटी कहाँ लगा रखी है उन्होंने, ये पहले बताया जाए। दूसरा ये है कि डोर टू डोर जो ठेकेदार है वो सभी नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मॉनिटरिंग करने के लिए नगर पालिका ने क्या क्या किया आज तक। क्योंकि इसमें लिखा हुआ गाइडलाइन में कि नगर पालिका सीधे रूप से रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई भी इसमें कमी मिलती है तो। तीसरा ये कि नगर पालिका ने आज तक ठेकेदार पर कितने रुपए की पेनल्टी किस किस केसों में लगाई है वो बताया जाए हमें। चौथा ये कि नगर पालिका ने ठेकेदार को पार्किंग के लिए जगह दे रखी है अपनी, जो पुराना अपना ऑफिस था नगर पालिका का, सारे व्हीकल उससे वहीं खड़े होते हैं नगर पालिका ठेकेदार के, तो उससे वो कितना रेंट ले रही है ना ठेकेदार से नगर पालिका, ये हमें बताया जाए। पाँचवा है कि ठेकेदार के पास कितने व्हीकल एक्चुअल में पेपर में चल रहे हैं, जो कागजों में रिकॉर्ड है बताया जाए। और कितने नगर पालिका ने रेंट पे दिए हैं उनको ठेकेदार को, या उससे खुद के है, ये थोड़ा क्लियर किया जाए। तो इसमें लिखा हुआ है कि नगर पालिका ही ठेके पे देगी, रेंट पे देगी व्हीकल जो भी होंगे ठेकेदार को, वो थोड़ा क्लियर करे। पाँचवा है कि ठेकेदार बताए कि उसके पास कितने आदमी हैं, कितने काम करते हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या उसके पास पूरा प्लान है खरगोदे का, कैसे वो कवर करता है पूरा एरिया। और एक ये है कि भाई तो कूड़ा दिल्ली का इतना उठता ही नहीं, हर घर जाते ही नहीं आप, तो वहाँ पे जब तोलते हो आप तो पूरा कूड़ा आपका कैसे हो जाता है, पूरा उसमें क्या डालते हो कूड़े में, क्या मिली भगत आपकी, वो कैसे पूरा कर देते हो आप। एक बात ये। इसके बाद हमारी 5 मांगे हैं नगर पालिका से।
पहले तो ये है कि भाई जो ये ठेका दे रखा उन्होंने डोर टू डोर का, इसको तुरंत प्रभाव से वो कैंसिल करे, रद्द करे, वो ठेकेदार पेनल्टी लगाए। दूसरी यही है कि पेनल्टी लगाकर जो नुकसान हुआ है नगर पालिका का, जो उन्होंने पेमेंट की है पूरी पूरी कूड़े के हिसाब से, पेनल्टी लगाकर नुकसान व घोटाले की भरपाई की जाए ठेकेदार से। तीसरा यह कि जिन अधिकारियों की मिली भगत है नगर पालिका में, जो कार्रवाई नहीं कर रहे, आंखें मूंद भर के बैठे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। चौथा यह कि सफाई कर्मचारी जो नगर पालिका खुद के हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 50 की जाए, क्योंकि 15 वार्ड है, एक आदमी से नहीं हो पाए एक वार्ड होता पूरा कंप्लीट। पांचवा ये है कि सभी कर्मचारियों की ड्यूटी जो अभी 21 लगे हुए हैं, वो भी जो आगे बढ़ाएंगे, वो भी उनकी ड्यूटी जो पार्षद है, जो नेता हैं यहाँ के, उनके घरों से हटाकर गलियों में लगा दो। इतना ही बहुत है, इतना ही हो जाए काफ़ी हमारे लिए। तो ये हमारी ये मांगे है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो पहले तो हम टाइम देंगे उनको, कल वर्किंग डे है, परसों वर्किंग डे है, 2 दिन। तो अगर मांगे हमारी नहीं पूरी होगी, नहीं मांगी गई, तो बुधवार से हम नगर पालिका के बाहर धरना शुरू करेंगे। और बुधवार के बाद जो हमारा ये सर्वे है, इसमें 308 लोगों की हमने राय ली है, जानी है खरखोदा में 308 परिवारों की। ये हम लेके जाएंगे फिर अधिकारियों के पास, एसडीएम लेवल पे, डीसी लेवल पे, या कोशिश पड़ी, जरूरत पड़ी तो और ऊपर जो लेवल है मंत्री जी अगर मिलने पाए तो उनके सामने रखेंगे कि जी लोग कह रहे हैं कि सफाई ठीक से डेली नहीं होती, लेकिन नगर पालिका कहीं डेली होती है। तो आप किसकी बात मानोगे, ठेकेदार की बात मानोगे या लोगों की बात मानोगे, वो आपको देखना है आप। तो ये हम नगर अधिकारियों के पास लेकर जाएंगे और इसकी हम शुरुआत करेंगे बुधवार से। उससे पहले हम टाइम दे रहे हैं कि भैया आप इससे ठेकेदार पर कार्रवाई कर दो, तो ठेका आपने दे रखा है उसको कैंसिल कर दो, और जो हमारे सवाल हैं उनका जवाब दे दो। बात ये है। तो अब हम 2 दिन उनकी वेट करेंगे। और जितने भी यहाँ पे पार्षद है खरखोदा के, उन सबसे हम अपील करेंगे कि भाई वो भी हमारे धरने में शामिल हो, हमारा साथ दें। क्योंकि पहले भी आपने पता होगा कि एक बार उन्होंने उठाया था मुद्दा कि भाई सफाई घोटाला हो रहा है, 10-12 लाख रुपये महीने की पेमेंट जारी थी उनकी। तो अभी भी वही पेमेंट जारी, उतनी पेमेंट जारी है, बस तरीका बदल दिया, आप तौर के हिसाब से जाएगी, अब बात वही जारी है लगभग। तो उनसे भी हम मांग करते हैं पार्षदों से कि भाई वो भी हमारे धरने में शामिल हो, हमारी मांग उठाएं और हमारा साथ दें। और बस वही है जी। ठीक जी, आपसे ये जो सर्वे आपने किया किस किस वार्ड में हुआ? देखो जी, हर सभी वार्ड से हम 15 वार्डों में गए थे। हमारी टीम अप्रयास संगठन की, वो टीम बना के हम 15 वार्डों में गए। हर वार्ड में हमने 4 से 5 गली कवर की, और हर गली में से कम 3 से 4 मकानों में हमने सर्वे किया था। यानी ये मैं लिस्ट दे दूँगा आपको, हर वार्ड में 18, 20, 25 लोगों से हमने राय ली है। टोटल 308 परिवार होते हैं 15 वार्डों के। तो वो हमारे पास डाटा पूरा है, उनका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, नाम है, पिता का नाम है, उम्र है, वार्ड है, सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। पूरे वार्डों से डाटा कलेक्ट। क्या लोग अवेयर थे इस चीज़ से लेके कि डोर टू डोर जो कलेक्शन? नहीं, देखो उनको ये नहीं पता कि ठेकेदार का ठेका ये है कि डेली आना पड़ेगा उसको। उनको लग रहा है 3 दिन में एक बार आता है, बहुत है भाई, चलो आ जाता है ना, बहुत बड़ा काम हो रहा है। उनको तो ये है नहीं उसको अवेयरनेस उसकी, उसको बोले कि नहीं बोले भाई, क्या ठेकेदार कभी नहीं बताएगा ना कि मेरे को डेली आना। ऑफिस में भी गए हैं सर, ये बात कुछ हम जी गए थे। ये जो गाइडलाइन है ये निकालने में उन्होंने कई दिन लगा दिए। सच बताऊँ तो मुझे तो उन्होंने दी भी नहीं। उनके वाइस चेयरमैन थे ए.पी. जेटली जी, उन्होंने हमारी हेल्प की थी ये गाइडलाइन निकलवाने में, और उनको भी ये गाइडलाइन देने में उन्होंने 1 हफ्ता निकाल लिया था। आनाकानी कर रहे थे, देंगे 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 देंगे, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाला उन पर, वो प्रेशर लगा के उन्होंने निकाल के दी गाइडलाइन हमें ये कि क्या क्या रूल है, क्या क्या फॉलो करनी चाहिए उनको। उसके बाद ये सब हो पाया था। अच्छा, मिली भगत की बात कर रहे हो, क्या लगता है कौन कौन इसमें शामिल है? सीधी सी बात है, देखो सबको पता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो गाड़ी आती है ऊपर से कवर तो होती नहीं, वो सबके घर में गाड़ी आती है, सब देखते हैं, उससे पेनल्टी है, लगाते क्यों नहीं है? जो कर्मचारी आते हैं उनकी यूनिफॉर्म देनी पड़ेगी, देते नहीं, किसी की होती नहीं है, सबको पता है ये बात भी, तो उनको नहीं पता पेनल्टी लगती क्यों नहीं है? GPS होनी चाहिए हर गाड़ी में ताकि पता लगे कि भाई कितने एरिया में डेली गए, वो नहीं है। RFID होनी चाहिए, वो नहीं है। तो पेनल्टी क्यों नहीं लग रही? पेनल्टी लगाना काम किसका? नगर पालिका का है। तो ये उन्होंने मॉनिटरिंग क्या किया आज तक पता लगाने के लिए कि भाई वो घर जाते कि नहीं जाते, जो ये रूल है वो फॉलो करते कि नहीं करते। टोटली बात ये है कि भाई नगर पालिका के अधिकारी कोई ना कोई मिला हुआ है, और वो कौन है? एक ही अधिकारी है जिसके अंडर सब कुछ है, या कोई सारे उसमें मिले हुए हैं, वो तो वही बताएंगे।
जब एक गाइडलाइन निकलवाने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा है तो आम आदमी को ये चीज़ पता करने में तो कई साल लग जाएंगे। और आपने कुछ बता दिया, पहली बात तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा भी रूल होता है। कोई भी, अब वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करते हैं, फुल्ली कवर्ड होना चाहिए वेस्ट कलेक्शन के लिए। अब ये ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं, इसके लिए आम आदमी कितना जागरूक है, कितना लोगों को पता है। एटलीस्ट गवर्नमेंट तो गाइडलाइन दे सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करना प्रशासन का काम है। ये आम लोगों तक वो चीज़ पहुंचने ही नहीं देते, और जब तक वो पहुंचेगी नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ नहीं उठी तो ये इनका जो काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आगे चलता रहेगा। क्या एसडीएम अवेयर है इस चीज़ से, इस घोटाले से? अभी हमें तो लगता नहीं, क्योंकि अगर अवेयर होते तो कुछ ना कुछ कार्रवाई उन्होंने की होती। तो आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी उनको, किसी भी अधिकारी को, नगर पालिका वाले को या एसडीएम को? देखिए एसडीएम भी क्या करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए था भाई। वो कागजों में दिखाते हैं पूरा कूड़ा वहाँ पे, बट डेली कूड़ा आ रहा है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कुछ कूड़े नहीं के है। हिसाब से पेमेंट मिल रही है उनको, तो किसको क्या रह गया? डॉक्यूमेंट तो एविडेंस ये नहीं जो है, तो प्रूफ घोटाला है, नहीं इसका मतलब। नहीं वो मैं कह रहा हूँ ना, अपना 100 रुपये 20 रुपये लगा दिए, लेकिन पेपर में तो आप 100 दिखाओगे पूरे पूरे। लेकिन जब ग्राउंड पर जाओगे तो देखोगे 20 रुपये लगे हैं कि 50 लगे, 100 लगे उसके। तो ये ग्राउंड रियलिटी में चेक की है। आपके पास डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो फिर आप कैसे साबित कर पाओगे उसको कि ये घोटाला है? तो वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, सर्वे किया डॉक्यूमेंट ना, में तो आप मान लो वार्ड कि टू कोई वार्ड भी सर्वे। दिखाओ। किसी अधिकारी को साथ में नहीं करते आप? नहीं, इसमें आप सबके फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, नाम है, एड्रेस है, आप जाके पूछो, कंफर्म अधिकारी करो। को साथ में लेकर करते उनकी मतलब जानकारी अधिकारी हमारे साथ कौन जाएगा? तो आप क्यों नहीं आप जाएगा? किसी को साथ कर दो, हमारे तो आप चले गए। तो ऐसा तो पॉसिबल किसी भी अधिकारी को आप साथ चल दो, हम आज ही जाने को तैयार है। किसी को सूचना दी थी आपने? किनको? किसी भी कोई अधिकारी को? ज्ञापन वगैरह सौंपा नहीं, हो सूचना अपने देंगे SDM तो वो तो को? ट्रैक्टर बढ़ा देंगे 2 दिन के लिए अपने, किनके? 2 दिन के लिए ट्रैक्टर बढ़ा देंगे अपने। कोई आपने वीडियो वगैरह बनाई है कि कवर नहीं है, कोई भी गंदगी या बिल्कुल कुछ ऐसा भी है? वो बिल्कुल सारी फोटो बिल्कुल वीडियो बिल्कुल 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 बहुत सारी है, एक और नहीं ये बहुत दिल्ली सारी है। रोड वाला तो जैसे लाइव आपने- एग्जांपल है। आपने आज ये घोटाले के लिए जो आरोप लगाए हैं, हाँ जी। किसी अधिकारी को यहाँ पर बुलाने के लिए सूचित किया था कि भाई आरोप लगाएंगे और जो भी कुछ है भाई आप नहीं, देखो, सामने आकर जवाब देना, चाहे वो गलत हुआ चाहे सही हो। देखो जी, ये काम हमारा तो है नहीं। हमारा काम है कि सर्वे किया हमने, ग्राउंड पे गए, रियलिटी चेक की, लोगों की राय ली। इसको लेके हम अब जाएंगे अधिकारी के पास, पहले मिलेंगे सेक्रेटरी साहब से कि जी ये सर्वे है, आपके अधिकारी कैसे मिले हुए हैं, क्यों पेनल्टी लग रही, क्या उनकी मिली भगत है, वो आप चेक करवाओ। ताकि आमने सामने सारा वो क्लियर काम भी करेंगे आगे। वो हम अब चेक करवाएंगे ना उनके पास जाके। क्योंकि अभी तो ये मान लो कि आधा अधूरा रह गया, ये कंप्लीट हो नहीं पाया है। हम उनके पास जाएंगे कि ये सर्वे हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी ये है, अब आप चेक करवाओ कि ये ओके है कि नहीं है। अगर ओके है तो कार्रवाई करो, नहीं ओके है तो फिर हम आगे जाएंगे, अगले अब देखें क्या करना है आगे। फिर उनको साथ में लेके जाएंगे सर्वे करने। जो आप सजेस्ट कर रहे हो बिल्कुल सही है। यदि वो एग्री नहीं करते हैं तो फिर उनको साथ में भी लेके जाएंगे। नहीं, जो आपका आरोप है, मैं ये मेरा कहने मतलब है, जो आप आरोप लगा रहे हो ना, अगर किसी भी अधिकारी को, या सेक्रेटरी साहब होते हैं, या एसडीएम साहब होते हैं, या डी साहब होते हैं, कोई भी होते हैं, उनको मौके पर होते तो हम सामने जवाब करते हैं उनसे कि भाई ये आरोप लग रहा है, आपका क्या कहना वो नहीं, वो कल आ है? जाएंगे, कल बात वैसे करेंगे छुट्टी उनसे। होगी। कल आएंगे, कल बात करेंगे उनसे। आप ठीक है? क्या आप इसको लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो उनसे मिले? देखिए, अभी हम किसी से नहीं मिले। अभी तो हम बता रहा हूँ ना, गाइडलाइन निकलवाने में हमारे पसीने छूट गए थे कि भाई क्या क्या रूल है, अब तो बता दो हम कम से कम उन्हें। जब वाइस चेयरमैन को एक हफ्ता लग गया निकलवाने में, तो हमें तो क्या देंगे मेरे को? नहीं, ये तो आप RTI लगा लेते आ जाते। IIT में तो क्रिमिनल निकाल लेते हो। एक में अपील करो, फिर दोबारा अपील करो, ऊपर अपील करो, तो फिर भी वहाँ उधर जवाब देंगे, अध्यक्ष चलो, जवाब। आखिरी सवाल यही है कि पार्षदों की कह रहे हो आप, पार्षदों से भी कहेंगे हम, आप साथ में आए, मतलब आप इससे पार्षदों को निकाल रहे हो कि पार्षदों की मिली भगत नहीं हो सकती? देखिए, मिली भगत, अब मैं किसी का नाम तो क्या लूँ भाई, है कि नहीं है। इन्होंने ऐसा बताया तो नहीं कि हो सकता पार्षद को ना पता हो। नहीं, इन्होंने बताया कि 21 इनके पास कर्मचारी है सफाई के, नगर पालिका के पास। तो उसमें से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक पार्षद मेरे जानकार है, उन्होंने मुझे बताया था कि 9 तो लगे हुए हैं घर पे पार्षदों के, निजी तौर पर जो काम कर रहे हैं उनके घर पे। तो गलियों में आए कहाँ से फिर वो 15 में से 9 पार्षद जो हैं घर पे लगे हुए हैं, तो कहाँ आए बताओ? ये लाइन दोबारा से बोलोगे? ये जी जो नगर पालिका के सफाई कर्म, जी सर, कितने टोटल सफाई कर्मचारी नगर पालिका में लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? देखिए 21 उन्होंने बताया कि हमारे रिकॉर्ड में है, 24 थे, पहले 3 गुजर गए, 21 रह गए। 21 सफाई कर्मचारी है, लेकिन सर्वे में आया है कि 81% लोगों के घर पे कभी जाते ही नहीं है। तो वो आदमी कहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने पता लगाया। एक मेरे जानकारी जो मेरा पार्षद था, मैंने उनसे बात की,
उन्होंने मुझे बताया कि 15 में से 9 पार्षदों के घर पे प्राइवेट तौर पर 9 आदमी लगे हुए हैं जो घर पे झाड़ू पोछा में करते हैं, काम करते हैं। तो वो गलियों में कहाँ पे काम करेंगे, वो कहाँ गलियों में आएंगे, क्या देखेंगे, क्या सफाई करेंगे। तो यही यार हो रहा है हाल। तो पहली ये बात तो ये अलाउड ही नहीं है कि किसी पार्षद के घर पर काम बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन हो रहे हैं जी। उन वार्ड के नाम बता सकते हो? नहीं, नाम तो जी देखो वो हम धरने बैठेंगे जी, जिस धरने बैठेंगे। हाँ यहाँ की हेडिंग है खुलासा। खुलासा तो आपको पता है कहाँ का काम कर रहे हैं। सुनो तो जी, अब भी हम धरने बैठेंगे बुधवार से। तो बुधवार को जो पार्षद वहाँ पे शामिल हो गए, सीधी सी बात है हमारे सपोर्ट में है। जो नहीं आए वो सीधी हमारे खिलाफ है। और देख लेना आपको कौन आएंगे वहाँ पे, कौन कौन नहीं आएंगे। कितने बजे होगा, क्या प्रोग्राम रहेगा उस दिन तक? बुधवार को हम 11 बजे शुरू कर देंगे धरना अपना वहाँ पे। क्या उन सदस्यों की लिस्ट है आपके पास जो वार्ड पास के घर पर लग के काम कर रहे हैं? देखिए मेरे पास उनके नाम है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उस पार्षद की। कॉल रिकॉर्डिंग सर कौन मानता नहीं, उस पार्षद को खुद कर रहा है ना, Evidence। पार्षद खुद कर रहा है। एडवांस इसमें क्या एविडेंस मिलेगा? अब कोई रिकॉर्ड रखेगा नहीं। है? सर आपने ये सबूत भी जुटाने चाहिए थे ना कि भाई ये वाक्य में उसके घर पर काम कर रहे हैं। एक बात नहीं, सुनो, बताओ, उसको कौन सारे रिकॉर्ड रखेगा? सबूत आम वो कौन जनता रिकॉर्ड रखेगा? जुटाएगी तो प्रशासन क्या करेगा?